Hello बच्चों, let's read the following question. The value of tan 90 degree minus theta in the graph gives. ग्राफ में यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्या 90 डिग्री माइनस थीटा. तो tan of 90 डिग्री माइनस थीटा हमें क्या देगा? Will it be Young's modulus of elasticity, compressibility, shear strain or tensile strength? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो उसके लिए पहले हम देखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा है क्या. तो इस तरफ जो ग्राफ है, ग्राफ का हमारे पास एक्सिस है, वो हमें क्या दे रहा है? स्ट्रेन का वैल्यू दे रहा है. और इस तरफ जो एक्सिस है दैट इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस कैसे वेरी करता है? इस तरीके से ग्राफ है, ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया. तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया. तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करें, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तो फिगर से ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है. तो अगर हमें यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ट्राइंगल में हमारे पास tan थीटा. तो परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस क्या है? ए सी है. तो यहाँ पे इस तरीके से जो tan थीटा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, वो क्या है? ए बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को एंड ए सी जो है वो डिनोट कर रहा है कि स्ट्रेन कितना है. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है tan 90 डिग्री माइनस थीटा. अब हमें देखना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है होता क्या है. ऑप्शंस 4 है. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ऑप्शन ए इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड. ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. बी ऑप्शन में दिया है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इन द ऑप्शन बी. कंप्रेसिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस के. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट गिव्स अस चेंजेस रेलेवेंट टू द वॉल्यूम. ये हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्ट्रेस उसे बताता है बल्क मॉडुलस. दैट इज बल्क मॉडुलस का जो इनवर्स है वो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी होता है. सी ऑप्शन में क्या दिया है हमें? शेयर स्ट्रेन दिया है. शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेन जो है ये हमें बताता है कि कितना शेप चेंज अकर किया. शेप चेंज कितना अकर किया due to applied shear stress. जब हमने shear stress अप्लाई किया तो उसकी वजह से shear strain मींस शेप में चेंज कितना अकर किया, दैट इज shear strain. वो होता है हमारे पास. डी ऑप्शन में क्या दिया है हमें? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है. टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है और एबिलिटी होता है, वी कैन से रेजिस्टेंस टू ब्रेक, रेजिस्टेंस टू ब्रेक अंडर स्ट्रेस. जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ब्रेक नहीं होता. रेजिस्टेंस अप्लाई करता है कि मुझे ब्रेक नहीं होना. तो जितनी वो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ. वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उस मटेरियल का. तो हमने tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या निकाला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं? बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ऑप्शन ए. तो गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.